नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। आज पूरे दिन झारखंड की राजनीति गर्म रही। आज पूरे दिन सिर्फ यह चर्चा रहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन दिल्ली गए हैं। क्या जेएमएम का दामन छोड़ने वाले हैं? क्या चंपाई सोरेन नाराज चल रहे हैं? और देर शाम होते होते सब कुछ साफ हो गया जब पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक भावुक पोस्ट किया। पार्टी में हुए तिरस्कार से नाराज चल रहे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की दिल की बात आखिर जुबां पर आ गई। दिल्ली पहुंचते ही बीजेपी में शामिल होने के कयासों के बीच उन्होंने एक भावनात्मक पोस्ट एक्स पर शेयर किया। चंपाई सोरेन ने लिखा है कि सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं किसे दिखाता, अपनों द्वारा दिए गए दर्द को जाहिर कहां करता। अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है। और क्या कुछ कहा है चंपाई सोरेन ने, देखिए इस रिपोर्ट में। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का छल का दर्द, सोशल मीडिया एक्स पर किया भावुक पोस्ट, हेमंत सोरेन पर लगाया अपमान का आरोप, विधायक दल की बैठक में मेरा अपमान किया गया था, तिरस्कार सहकर भी मैं पार्टी में बना रहा, अब मेरे लिए सारे विकल्प खुले हुए हैं, मैं पहली बार भीतर से टूट गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, आत्मसम्मान पर लगी है चोट, पार्टी में एक तरफा फैसले लिए जाते हैं, बिना मेरी जानकारी विधायक दल की बैठक बुलाई गई, बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया, मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था, मैंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा है। चंपाई सोरेन के लेटर बम पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि जेएमएम परिवारवादी पार्टी है, सोरेन परिवार के अलावा वहां कोई सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। देखिए, चंपाई सोरेन जी ने अभी एक बहुत ही भावुक पोस्ट किया एक्स पर और जो अपनी पीड़ा है वो बयां की, और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो गंदी राजनीति है भीतर खाने की, उसे एक्सपोज किया। पार्टी में, झारखंड मुक्ति मोर्चा में परिवार के बाहर का कोई भी आदिवासी का बेटा इनको कतई बर्दाश्त नहीं है। और एक तरीके से आज चंपाई सोरेन के पोस्ट ने पूरे आदिवासियों के जो मस्तिष्क है, पूरे झारखंड वासियों के हृदय को झकझोर दिया। बहुत ही भावुक पोस्ट था कि एक वरिष्ठ नेता जो पूरे समर्पण के साथ, ईमानदारी के साथ किसी पार्टी के साथ अपना 4 दशक पूरा करता है, जो गुरु जी का हनुमान बन के रहता है, उनके हर फैसलों पर, हर एक राजनीतिक उतार चढ़ाव में उसके साथ खड़ा रहता है, तो आज एक इतना बेबस और लाचार अपने आप को पाते हैं कि इस तरह के पोस्ट करने को बाध्य होते हैं। जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, जितने अपमानजनक वाकया उनके साथ घटित हुआ विधायक दल की बैठक में, वो अपने आप में दिखलाता है कि सत्ता के लोलुपता के लिए आसक्त यह परिवार सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। पाकुड़ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि विरोधी लगातार हमारी पार्टी और घर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, विधायक खरीदने की कोशिश की जा रही है। सीएम ने कहा कि पैसा ऐसी चीज है कि नेता के इधर से उधर जाने में समय नहीं लगता है। लोकसभा चुनाव में यही जहर पूरे देश में इन लोगों ने फैलाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको तोड़ो, सबको बांटो, घर तोड़ो, पार्टी तोड़ो, समाज को तोड़ो, यही काम किया। और भगवान राम जी ने अयोध्या में चेहरा दिखा दिया और आज उनको सरकार बनाने के लिए पैसा की जरूरत पड़ती है।
उधर चंपाई सोरेन के लेटर बम पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। राकेश सिन्हा ने कहा है कि चंपाई सोरेन वरिष्ठ नेता हैं, सोशल मीडिया में लेटर लिखने से पहले पार्टी फोरम पर अपनी बात रखते। अब उन्होंने अपनी भावनाओं को रखा है तो स्वाभाविक तौर पे उन भावनाओं पर उनका नेतृत्व जो है वो संज्ञान लेगी और उनकी भावनाओं को कैसे मर्यादा रखा जाए इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि चंपाई सोरेन जी ने जिन बातों का उल्लेख किया है स्वाभाविक तौर पे उन बातों को अपने नेतृत्व के समक्ष उन्हें पत्र लिखने के पहले कहना चाहिए था, रखना चाहिए। चंपाई सोरेन के लेटर बम ने झारखंड की सियासत में भूचाल ला दिया है। बीजेपी इसे आदिवासी अस्मिता से जोड़कर बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में जुट गई है, तो जेएमएम और कांग्रेस को सफाई देते नहीं बन रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो पूरे दिन जो कयास लग रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन क्या करने वाले हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, देर शाम तक तस्वीरें साफ हो गई। हालांकि अभी तक कुछ भी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इस पोस्ट के बाद, माफ कीजिएगा, इस भावुक पोस्ट के बाद लगभग यह तय हो गया है कि जेएमएम से अपने आप को चंपाई सोरेन किनारे करने वाले हैं। हम हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे। इतने दिन तक शांति क्यों थी, 3 जुलाई को आखिरकार क्या हुआ। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है, हम अपने पैनल से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अरुण वर्मा जी जेएमएम से जुड़े हुए हैं और ऋषिकेश सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ विजय साहू जी आजसू से जुड़े हुए हैं। हम चर्चा करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। लेकिन उससे पहले एक और रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में बड़ा सियासी उठापटक होने वाला है। जेएमएम के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सियासी गलियारे में अटकलों का बाजार गर्म है। जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। लोबिन हेम्ब्रम समेत कई विधायकों को लेकर चर्चा। चंपाई के सोशल मीडिया एक्स से जेएमएम गायब। जमशेदपुर में पार्टी कार्यालय से जेएमएम का झंडा गायब। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जेएमएम को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उनके साथ जेएमएम से निष्कासित पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी बीजेपी में शामिल होंगे। कोल्हान के एक और जेएमएम विधायक के भी शामिल होने की चर्चा है। हालांकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने के सवाल का जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि अभी वो जहां हैं वहीं हैं। हमारा बच्ची रहता है, उससे देखने के लिए आया है जी। इसीलिए जी अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है। आज भी हम आए हैं जी। आपके भाजपा में शामिल होने की चर्चा बहुत है। भाजपा में शामिल होने की जो बात चल रही है, आपको लग रहा है कलकत्ता में मिले, वहाँ क्या कुछ बात? कलकत्ता में बीजेपी के नेताओं से मुलाकात हुई? अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है जी। तो अभी आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही हैं? बोलने दे। चलो चलो जी जी सर। अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है जी जी। है ना, और अपना निजी काम में दिल्ली। उधर चंपाई सोरेन के सोशल मीडिया एक्स से जेएमएम गायब हो गया है। यही नहीं, उनका बायो भी बदल गया है। अपने नाम के साथ सिर्फ झारखंड का पूर्व मुख्यमंत्री लिखा है। एक्स पर अब उनके बायो में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिक्र नहीं है। वहीं जमशेदपुर में चंपाई सोरेन के मुलहडी पार्टी कार्यालय से पार्टी का झंडा गायब हो गया है। वहीं कुछ पुराने झंडे भी दिख रहे हैं जो अस्तित्व में नहीं हैं। झारखंड के राजनीतिक में एक बार फिर हलचल शुरू हो गई है और इस बार जो हलचल है वो पूरे झारखंड में ही नहीं, पूरे देश की निगाहें झारखंड पे हैं। एक बार देखिए मेरे दाहिने तरफ का जो दृश्य दिखाते हैं, ये चंपाई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के इनका कार्यालय है और इन्हीं को लेकर पूरे देश में
ये हलचल चल रही है कि ये अब दूसरे पार्टी को ज्वाइन करेंगे या झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये बाय बाय कर सकते हैं। लेकिन हम आपको कार्यालय दिखाने की कोशिश करेंगे। इनका झिलिंगोरा के आवास के सामने, यानी यूं बोले कि आवासीय कार्यालय है। कार्यालय पे कहीं बैनर पोस्टर नहीं लगा हुआ है, क्योंकि कल तक यहाँ पर बैनर पोस्टर हुआ करता था, लेकिन आज ये यहाँ पर बैनर पोस्टर नहीं है। लेकिन चंपाई सोरेन के बीजेपी के साथ संपर्क में रहने के अटकलों के बीच झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो ने कहा कि हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, यह सिर्फ अफवाह है। जा रहा है, लेकिन हम उनकी बात की उनको न सत्य मानेंगे जिन्होंने कहा है कि मैं निजी काम से आया हूँ और अपनी बेटी को देखने आया हूँ, तो हम लोग उसी को न सत्य मानेंगे। किसी अफवाह से हम लोग थोड़े ये कहूँगे। पूरी अफवाहें उड़ाई जा रही है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। भारतीय जनता पार्टी का अफवाह फैलाने में एक अपना रिकॉर्ड रहा है, ये सही है। और उन लोगों ने एक प्रयास, जब से हमारी सरकार बनी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के उसमें नेतृत्व में, तब से वो लोग लगातार परेशान रहे हैं। वो चाहते नहीं कि यहाँ का कोई धरती पुत्र, यहाँ का कोई आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री रहे, और लगातार वो इस तरह की कवायद करते रहते हैं। पहले भी 4 सालों में ये कवायद चलती रही, कभी कोई राज्यपाल करते रहे, कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहे। एक बार फिर उन्होंने प्रयास शुरू किया है, कहीं कोई नहीं जा रहा है, और जो जाएगा हम समझते हैं वो देश का सबसे बड़ा गद्दार कहलाएगा, राज्य का गद्दार कहलाएगा, और वो किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इधर चंपाई समेत जेएमएम के कई विधायकों के पाला बदलने की अटकलों के बीच जेएमएम का बयान सामने आया है। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि ऐसी सारी खबरें महज अफवाह हैं। वैसे बीजेपी पहले दिन से तोड़फोड़ की ऐसी कोशिशों में लगी है, लेकिन सफल नहीं होगी। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात, जब तक कोई आधिकारिक बयान ना आ जाए, कहीं कोई तस्वीरें ना आ जाएं, और कोई ऑथेंटिक जब तक न्यूज़ नहीं आता है, मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि ये हमारे लोग हैं। इन्होंने, इनकी एक भूमिका रही है पार्टी में, और सम्मान भी मिला है पार्टी से। तो पार्टी के साथ इस तरह की पार्टी के साथ कहीं से भी बिट्रे नहीं करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर बीजेपी के नेता खामोश हैं। बीजेपी प्रवक्ता अविनेश कुमार ने कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन व्यथित तो हैं ही। चंपाई जी गतिविधि तो अपना 2-3 दिन से चला ही रहे थे। सरकार की जो रवैया है, सरकार के जो चाल चरित्र और चेहरे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उससे बहुत संतुष्ट थे। आज मैं एक अखबार देख रहा था, लोबिन हेम्ब्रम जी और चंपाई जी के जो वार्ता हुई है, उसमें जब चंपाई जी से पत्रकार महोदय ने पूछा कि आपके और लोबिन जी में क्या वार्ता हुई, तो उन्होंने बड़ा सटीक जवाब दिया कि कुछ जड़ी बूटी के संदर्भ में, दवा के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। कुल्हान में चंपाई सोरेन की पकड़ काफी मजबूत है। इलाके में चंपाई सोरेन कुल्हान टाइगर के नाम से पुकारे जाते हैं। चंपाई दा यदि बीजेपी में शामिल होते हैं तो पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो हम चर्चा कर रहे हैं उस पोस्ट के बारे में आज जिसने झारखंड की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का वो भावुक पोस्ट, जिसके बारे में आज झारखंड का हर एक शख्स चर्चा कर रहा है। जेएमएम पार्टी के वो मजबूत स्तंभ जो अपने आप को किनारा करते अब नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है, हम इस तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। उस पोस्ट पर भी चर्चा करेंगे, 3 जुलाई को क्या हुआ उस पर भी चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले रुख करेंगे जेएमएम का। अरुण वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज जो पोस्ट हमने पढ़ा है अरुण वर्मा जी, और खास तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जितने भावुक तरीके से जो एक एक शब्द लिखा है, एक एक शब्द का बहुत गहरा मतलब था। उन्होंने अपमान करने का आरोप लगाया है। कहा गया है उनके द्वारा कि 3 जुलाई को उनका अपमान किया गया। मुझे यह पूछने में कोई गुरेज नहीं होगा, क्या जेएमएम पार्टी में वरिष्ठ सदस्यों को सम्मान नहीं दिया जाता है? देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी को, हेमंत सोरेन जी को किन प्रकरण करके एक फर्जी मुकदमे में फंसा के जेल भेज दिया गया, तो उस वक्त आप लोगों ने देखा होगा परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, पर परिवार के किसी सदस्य को तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, बसंत सोरेन जी थी, सीता सोरेन जी थी, कल्पना सोरेन जी थी, तो बहुत सारे लोग थे, पर उन लोगों को किसी के ऊपर, मतलब चंपाई दा के ऊपर हम लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास किया, और विश्वास किया तो उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने माननीय मुख्यमंत्री तक बनाया। अब चंपाई दा आप
वो तो पता ही था कि सारे लोगों को पता था कि माननीय हेमंत जी जेल चले गए हैं, निश्चित रूप से उनका नाम से चुनाव हुआ था। हेमंत जी के नाम में मैंडेट मिला था 2019 में, गठबंधन के चेहरा हेमंत सोरेन जी थे, तो उनका चेहरा को आगे रख के हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। और जब हेमंत सोरेन जी बाहर आ गए जेल से, तब सारे दल, घटक दलों की इच्छा थी कि फिर से माननीय हेमंत सोरेन जी कमान राज की बागडोर को संभाले। और चंपई सोरेन जी ने भी कहा, आपको याद होगा जब विधायक दल की बैठक हुई तो राजभवन में आप ही लोगों ने पूछा, आप ही के चैनल में और सारे चैनल में हम लोगों ने देखा, तो माननीय चंपई सोरेन जी उस वक्त कहा था कि हमने ही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का नाम को आगे किया। तो अब तो हम लोग यही देख रहे हैं कि उन्होंने जो कहा। आपने विधायक दल की बैठक का जिक्र किया है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि गठबंधन विधायक दल की अगर बैठक बुलाई जाएगी तो मुख्यमंत्री बुलाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री से बिना पूछे विधायक दल की बैठक बुलाई गई, मुख्यमंत्री को कोई खबर नहीं थी। इससे ज्यादा अपमानजनक कुछ नहीं हो सकता। ये तो आज आपके चैनल में और ट्वीट के माध्यम से आज पता चल रहा है हम लोगों को, पर 2 महीना पहले जो उनका बयान था आपके चैनल में हम लोगों ने देखा, उस वक्त तो ऐसा वो कुछ बात नहीं बोले थे। इस तरह के किसी भी तरह का बात तो हम लोग सुने भी नहीं। आज ये ट्वीट में आया, तो ट्वीट में आया हम लोग का अभिभावक है, गार्जियन है, और हमको तो नहीं लगता है कि भारतीय जुमला पार्टी के बहकावे में वो आएंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री थे, राज्य के सर्वोच्च कुर्सी में थे, हम लोगों ने मान सम्मान दिया, और उसमें अभी भी कहीं हम लोगों में उनकी मान सम्मान के प्रति कहीं भी हम लोग को अगाढ़ आस्था है, और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, वापस आएंगे। अगर कहीं उनको दिल में थोड़ी भी पीड़ा है, तकलीफ है, तो हम लोग बैठ के मिलजुल के समाधान, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी निश्चित रूप से उनसे हम लोगों को गार्जियन है, हेमंत जी के भी गार्जियन है, तो निश्चित रूप से हम माननीय हेमंत जी ही बात करेंगे। पार्टी के हर एक स्तर के नेता कार्यकर्ता की इच्छा है कि चंपई सोरेन जी पार्टी में ही रहे। हम लोगों के अभिवाहक है, पार्टी को उन्होंने बनाया है और पार्टी ने भी उनको बहुत कुछ दिया है जी। तो निश्चित रूप से अब और इससे अधिक तो भी कुछ बोलना हम लगता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल हम बीजेपी का रुख करेंगे। प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, 3 जुलाई का वो प्रकरण शायद सबको याद है, हर एक झारखंड वासी को याद है। 3 जुलाई उस वक्त से आप लोग बीजेपी के नेता ये बोलते आए कि अपमानित किया गया है, अपमानित किया गया है। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से इस बारे में कोई बयान सामने नहीं आया। आज वो पीड़ा सबके सामने आ गई है। आज जो कयास लग रहे थे कि क्या सच में दुखी है चंपई सोरेन जी, अब सबको दिख रहा है कि हाँ दुखी थे, वो अपमानित हुए थे, उन्हें अपमानित महसूस कराया गया था। बाकायदा ये बातें उन्होंने खुद कही है। देखिए आयुष, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि भाई क्या ऐसी हड़बड़ी थी कि मुख्यमंत्री रहते टीचर्स नियुक्ति का जो उनको पत्र बांटना था वो समारोह को कैंसिल करना पड़ा। और हम लोगों ने उस समय प्रश्न उठाया था कि क्या कोई अदृश्य शक्तियां हैं जो मुख्यमंत्री के ऊपर भी काम कर रही हैं। और आज चंपई सोरेन जी ने भी स्पष्ट कर दिया। और चंपई सोरेन जी ने ये पहली बार नहीं कहा। मैं आपको 6 जुलाई का इनके सरायकेला हेडिंग का अखबार की कड़ी दिखा रहा हूँ। चंपई सोरेन का छल का दर्द, अधूरी रह गई कई काम। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि थोड़ा और समय मिलता तो राज्य के विकास के लिए और भी कुछ करने की इच्छा थी। अब आप देखिए चंपई सोरेन जी ये कह रहे हैं, आप बोलेंगे तो मैं वो हेड कटिंग भी दिखा दूंगा कि चंपई सोरेन जी स्पष्ट कह रहे हैं कि उन्हें और समय मिलता तो और काम करके दिखाते। यानी उनकी इच्छा थी कि और जो भी उन्होंने अपनी योजनाओं को शुरू किया है, आज जो मुख्यमंत्री सम्मान योजना की इन्होंने शुरुआत की, वो मुख्यमंत्री बहन बेटी यानी माई कोई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना चंपई सोरेन की देन थी। और उसका नाम मुख्यमंत्री जी ने जो बदल कर आज कर दिया, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये पुरानी आदत है इनकी। चलिए अब लौटते हैं चंपई सोरेन के प्रकरण पे। चंपई सोरेन जी गुरु जी के समकक्ष नेता हैं। गुरु जी के समकक्ष मतलब उन्हीं के समकालीन नेता हैं, उतने ही सीनियर हैं। 41 वर्षों का उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा में कंट्रीब्यूशन है। कद्दावर ट्राइबल नेता है, कोल्हान क्षेत्र के हैं, कोल्हान टाइगर के रूप में जाने जाते हैं। 70,000 करोड़ रुपए का घपला घोटाले का आरोप लगा था हेमंत सोरेन सरकार पे। उसके बाद जब ये 5 महीने तक आए तो इतने सीरियस एलिगेशंस इस सरकार पर नहीं लगे जितने हेमंत सोरेन के पास लगे। तो व्यक्तिगत रूप से ये व्यवहार कुशल व्यक्ति थे, लेकिन जिस तरीके से एक आदिवासी को जो सोरेन डायनेस्टी के बाहर का हो उसको अपमानित किया गया हो, आज उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके अपनी पीड़ा लिख दी। साहब उनकी क्या क्या मुख्य पॉइंट्स थे आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से उनको तिरस्कृत और अपमानित किया गया। उन्होंने लिखा कि सबसे पहले जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए उसके 2-3 दिनों के बाद इनको कहा गया कि अब आप कोई भी समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। अब आप बताएं आयुष, इस राज्य में मुख्यमंत्री से बड़ा राज्यपाल ही संवैधानिक पद होता है और राज्यपाल तो पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं करता। अब आप बताएं कि कौन मना कर रहा था मुख्यमंत्री को कि आप सरकारी समारोह में हिस्सा नहीं लें। इसके ज्ञान के लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि कौन मना कर रहा था। फिर उन्होंने कहा कि जिस दिन वो विधायक दल की बैठक बुलाई गई, आपने जो चैनल में दिखाया,
विधायक दल की बैठक सदन का नेता बुलाता है, सदन के नेता चंपई सोरेन थे, लेकिन बिना उनकी अनुमति के बुला लिया गया और सिर्फ उनको सूचना दी गई। उन्होंने कहा कि मैंने ये अनुमति लेनी चाहिए कि साहब क्या मैं सुबह में जो टीचर्स नियुक्ति का पत्र है वो बांट सकता हूं, फिर सेकेंड हाफ में विधायक दल की बैठक में शरीक हो जाऊंगा, तो उनको मना कर दिया गया। यानी ये तो मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी वाला इत्तेफाक हो गया कि सोनिया गांधी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरमैन थी और मनमोहन सिंह के जो एडवाइजर थे, प्रेस एडवाइजर बरुआ, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था कि वहां से आदेश आता था मैडम का, उसके बाद मनमोहन सिंह कोई कार्य करते थे। ये पुस्तक में इसका साफ उल्लेख है। और उसके बाद मैं लौटता हूं अभी के मौजूदा प्रकरण में। अब आप देखें कि क्या हुआ। चंपई सोरेन जी के साथ जिस तरह की ज्यादती हुई, उनको जबरन एक तरीके से खींच कर उतार दिया गया। नहीं तो कोई व्यक्ति ये पीड़ा में नहीं कहता कि भाई मुझे और काम करने की इच्छा थी पर मुझे हटा दिया गया। क्या इस परिवार के बाहर, कोई डायनेस्टी के बाहर किसी व्यक्ति की इज्जत नहीं है? क्या कोई एक ट्राइबल जो है, कोल्हान क्षेत्र का एक बड़ा नेता जिसकी झारखंड में एक्सेप्टेबिलिटी है, जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी छाप दिखी थी, बिल्कुल, और उनकी इच्छा थी कि वो कंटिन्यू करते, उनको बड़े अनसेरेमोनियसली हटा दिया गया। तो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंतरिक जो प्रजातंत्र है वो एक्सपोज कर दिया इन्होंने। साफ विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, विधायक दल के नेता की अनुमति के बिना मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलवाया जाता है। विधायक दल की बैठक में उनको कहा जाता है इस्तीफा दे दीजिए, स्वेच्छा से भी नहीं देते, उन्होंने खुद लिखा। अब बाद में वो जो भी कवर अप करे, लेकिन उनकी, मैंने तो आपको साफ बता दिया कि उनकी क्या पीड़ा थी। और सरायकेला खरसावां पहली बार गए थे तो उन्होंने क्या कहा, साहब एक बार फिर से ये एक्सपोज हो गया कि आज इन्होंने मैया सम्मान योजना की शुरुआत तो की आयुष, लेकिन चंपई सोरेन अपमान की योजना की शुरुआत तो अगर जुलाई से ही हो गई थी, जिस समय उनको बहुत बेशर्मी से खींचकर सत्ता से हटाया गया। और ये अभी मैं सुन रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता के द्वारा ये कहा जाना कि हम हेमंत सोरेन के चेहरे पे वोट मांगते। नहीं साहब, अब तो ये नई बात होगी। हेमंत सोरेन का चेहरा मुख्यमंत्री के पद का जरूर होता, लेकिन हर एक जगह आप कहते हैं कि हम शिबू सोरेन के नाम पर वोट मांगते हैं, तो ये तो एक नई बात हो गई कि अब शिबू सोरेन दरकिनार हो गए, अब ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर वोट मांगे। शिबू सोरेन जी का जिक्र था, उन्होंने कहा कि आज अगर गुरुजी का स्वास्थ्य ठीक होता तो शायद ऐसे हालात नहीं होते। हर पहलू पर चर्चा करेंगे। आयुष फाइनल कमेंट की उन्होंने एक अंतिम जो बहुत मार्मिक अपना पोस्ट था, उसमें एक बड़ा मार्मिक पहलू का जिक्र किया कि मेरे पास तीन ही विकल्प है साहब, कि मैं या तो संन्यास ले लूं राजनीति से, दूसरा मैं अपना राजनीतिक दल बना लूं और कोई नया देखूं, या तीसरा नया दोस्त का हाथ थामूं। अगर कोई साथी बीच रास्ते में हाथ देता है तो 40 वर्ष बिल्कुल किसी ने दे दिया अपने पूरी राजनीतिक, बिल्कुल इस साथी वाले मामले पर और बिंदु पर हम चर्चा करेंगे आपसे प्रतुल जी। हम फिलहाल कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। देखिए, अब कयास ही लग रहे थे अभी ऋषिकेश जी कि मतलब चंपाई सोरेन जी हो सकता है बीजेपी में जाए, ना जाए, लेकिन कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का एक बहुत बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने यह तक कह दिया कि जो गठबंधन के साथ धोखा करेगा वह राज्य के लिए गद्दार होगा। चंपाई सोरेन जी को, चलिए उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली निशाना तो उनके तरफ ही था। गद्दार शब्द का इस्तेमाल करना, वो व्यथित है, वो खुद कह रहे हैं व्यथित है, लेकिन इतने बड़े शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस करेगी? आयुष जी, आपने जिक्र किया पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी का। उनका इशारा हेमंता बिश्व शर्मा की तरफ था, जिन्होंने कांग्रेस से गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था, डर से ज्वाइन किया था। अब मैं बात कर, मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूं। उन्होंने कहा था कि जो गठबंधन के साथ धोखा करेंगे वो गद्दार होंगे। ठीक है, होंगे इस शब्द पर चंपाई सोरेन जी पर आता हूं। देखिए आयुष, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है, विरोध दर्ज कराने का अधिकार है। और आज चंपाई सोरेन जी ने अपना व्यथा बताया और विरोध किया और बताया कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन देर कर दी साहब बताने में। जिस समय आपको हटाया गया था ये बातें आप करते तो अच्छी लगती। आपको बता दूं आयुष की षड्यंत्र के तहत जब हेमंत सोरेन जी को जेल डाला गया, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल डाला गया, उस समय महागठबंधन विधायक दल की बैठक हुई थी। हेमंत सोरेन जी उस समय तक बाहर थे जब विधायक दल का बैठक चल रहा था। उस समय 48 विधायकों में सभी ने चंपाई सोरेन जी पर विश्वास किया, सबसे ज्यादा सम्मान देने का काम किया। और सीता सोरेन जी, बसंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी के बाहर जाकर के चंपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। और 5 महीने वो मुख्यमंत्री रहे, वो उनको पार्टी ने सम्मान दिया, महागठबंधन ने सम्मान दिया। मैं आपको टोकूंगा इसमें कि मतलब ठीक है, अगर मेजोरिटी ये तय करती है कि उनको सम्मान देना, मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास। मेजोरिटी अगर ये तय करती है कि किसी को सम्मान देना है, तो क्या उस मेजोरिटी के पास हक होता है कि उसे अपमानित किया जाए? मैं इसका जवाब चाहता हूँ। ये आपका कहना है, आपकी बात को मेरे जुबान में मत डालिए जी। सवाल पूछ हम लोग 2019 में मुख्यमंत्री का चेहरा हेमंत सोरेन जी का घोषणा करके चुनाव लड़ा
और इसके बाद जनता ने हम लोग को सत्ता दिया और जनता ने महागठबंधन को स्वीकार किया और बहुमत दिया और सरकार बनाने का मौका दिया। षड्यंत्र के तहत जब हेमंत सोरेन जी जेल गए तो महागठबंधन ने चंपई सोरेन जी को नेता सदन चुना और मुख्यमंत्री बनाया। और जब जेल से बाहर आए, हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी आयुष, कि किसी तरह का कोई लैंड घोटाला का कोई कागज, कोई एविडेंस हेमंत सोरेन जी के खिलाफ नहीं मिला, उनको बेल दिया गया। इसके बाद पुनः महागठबंधन का अधिकार है कि अपना नेता किसे चुने और पुनः हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री भी बने चंपई सोरेन जी उसी कैबिनेट में। उस समय तक कोई बात नहीं कि अब 2 महीना बाद उनको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, क्योंकि वो भाजपा के हो सकता है कि चंगुल में फंसने जा रहे हो। अभी भी हम लोग अपील करेंगे, सीनियर नेता हैं, कि आप ऐसी गलती न करें। झारखंड आंदोलन में आपका एक इतिहास रहा है, आप वरिष्ठ नेता रहे हैं और आपसे उम्मीद महागठबंधन करेगा कि आप महागठबंधन के साथ चले। भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था कि 5 महीने में हटा दिया गया। ये देखिए, महागठबंधन और पार्टी का अपना निर्णय होता है आयुष। मैं भी पूछ सकता हूं कि हरियाणा में 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदला गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और पुष्कर धामी। तो उनका अधिकार था। अभी हरियाणा में अभी मुख्यमंत्री बदला गया 3 महीना पहले, लेकिन मनोहर लाल मुख्यमंत्रियों ने बकायदा ट्विटर पर कोई पोस्ट नहीं किया था कि ये पार्टी का अधिकार मैं बता रहा हूं। विरोध और नहीं विरोध करना आज आया है ये बात। कर्नाटका में इन्होंने सीएम चेंज किया, गुजरात में सीएम चेंज किया, तो उनका पार्टी का अधिकार था। लेकिन झारखंड में सीएम चेंज करना महागठबंधन के अधिकार में था आयुष। और महागठबंधन ने निर्णय लिया कि हेमंत सोरेन जी सीएम बनेंगे और हेमंत सोरेन की चेहरा पर फिर से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। उसी कैबिनेट में चंपई सोरेन जी आयुष मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने, कोई विरोध नहीं हुआ। 2 महीना बाद चुनाव अब नजदीक आ गया है, तब वो विरोध कर रहे हैं, लेटर जारी कर रहे हैं। फिर भी अपील करेंगे हम लोग कि आप सीनियर नेता हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाने में आपका इतिहास रहा है, महागठबंधन की सरकार बनाने में आपका योगदान रहा है और आपका एक गुरु जी के साथ एक घनिष्ठ संबंध रहा है। इस उम्र में आकर नेता है, ना सिर्फ जेल इस उम्र में आकर के, इसीलिए इतनी बातें हो रही है। इस उम्र में आकर की ऐसी गलती ना करें, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से आज भी अपील किया जा रहा है कि आप चलिए वापस आए, अपने विचार तो बिल्कुल अपील किया जाएगा, क्योंकि आप सबसे मजबूत स्तंभ शायद अपने आप को किनारा कर रहे हैं। आएंगे ऋषिकेश जी आपके पास। हम आजसू का रुख कर लेते हैं। विजय साहू जी हमारे साथ आजसू से हैं। जिस वक्त आजसू का गठन हुआ था, विजय साहू जी, चंपई सोरेन जी जेएमएम का हिस्सा थे और बाकायदा उन्होंने आग से, और कह सकते हैं शायद आजसू के गठन में भी कहीं ना कहीं उनकी भूमिका रही होगी। चंपई सोरेन जी की जो आजसू का गठन हुआ, तब से लेकर आज तक 4 दशक बीत गए और हमने देखा चंपई सोरेन बिल्कुल बेदाग नेता रहे। जनता के लिए, आदिवासियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए हमेशा आवाज उठाते हुए नजर आए। अब जो पूरा प्रकरण सामने आया है, आजसू इसे कैसे देखती है? देखिए, चंपई सोरेन इस राज्य के बहुत बड़े नेता, और जब चंपई सोरेन को जलील करके उनको कुर्सी से हटाया गया था, तो यही आजसू पार्टी जोर जोर से चिल्ला के पूछ रही थी ये सवाल कि आखिर चंपई सोरेन का क्या गलती था कि आपने चंपई सोरेन को कुर्सी से हटाया। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि आपको दर्द काहे हो रहा है, आप 10 दिन लगता है खाना नहीं खाएंगे। हाँ, हम उस दिन बोले थे कि मैं 10 दिन खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि एक बेहतरीन लीडर को आप लोगों ने जलील करके हटाया। इन लोगों ने बोला कि कोई दुख नहीं हुआ। हमने स्पष्ट कहा था कि दिल से रो रहे थे, उनके चेहरे में दिख रहा था। और मैं बता दूं कि मैं जितना सोशल मीडिया में पोस्ट करता हूं, चंपई सोरेन को क्यों हटाया, ये मेरा एक भाषण था, उसको मैंने पोस्ट किया था। अभी तक 10 लाख लोग देखे। मतलब पूरा लोग इस चीज से दुखी थे और लोग चाहते थे कि चंपई सोरेन इस राज्य का मुखिया रहे, मुख्यमंत्री रहे। और आज स्पष्ट हो गया कि वो दर्द झलक क्या रहा है। ये बोल रहे कि तुरंत काहे नहीं बोले। कांग्रेस पार्टी तो अभी अभी इशारों में पूर्व इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है गद्दार तक बोल दी। इतना जल्दी, माने इतना इम्पेशेंट आप कैसे हो जाते हैं। चंपई सोरेन ने तो अभी तक नहीं कहा कि कोई दल में जा रहा हूं, मैं दुखी हूं, मैं दूसरा, मेरे पास विकल्प है कि मैं कोई राजनीतिक दल बनाऊं, मैं बोल देता या मैं नाम नहीं लिया था उन्होंने, राजेश ठाकुर जी ने नाम नहीं लिया। इशारों में बोल दिया। देखिए, यही तो राजनीति में कूटनीतिक सोच लेकर के आप स्पष्ट रूप से, तो गद्दार शब्द का प्रयोग किसके लिए, संदर्भ किसका था, लोग नहीं समझता है क्या? बुड़बक लोगों को मत समझिए। कांग्रेस पार्टी के राजेश ठाकुर जी भी बहुत दुखी है अभी, और दुख है उनको कि चुनाव के तुरंत जस्ट पहले इनको हटाया गया। इनका आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन दुख दिख जाता है। हम लोग आजसू पार्टी वाले स्पष्टवादी लोग हैं, हम लोग स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखते हैं। और हमने सवाल खड़ा किया था कि 152 दिन में चंपई सोरेन ने क्या गलती किया था कि हेमंत सोरेन जी उनको हटाने का काम किया।
हमने कहा था कि केवल हेमंत सोरेन का परिवार ही आदिवासी है इस राज्य में, क्या चंपई सोरेन दूसरा दुनिया से आए थे? लोगों ने हाथों हाथ लिया। लोग चाहता था कि चंपई सोरेन इस राज्य का कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री बने हैं तो मुख्यमंत्री रहना चाहिए उनको। लेकिन देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा एकदम, अभी प्रतुल जी ने कहा कि एक्सपोज हो गई और कांग्रेस तुरंत से राय कायम कर लेगी। भारतीय जनता पार्टी के साजिश के चंगुल में ये लोग फंस गए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान आया क्या? एनडीए की तरफ से कोई बयान आया क्या? चंपई सोरेन ने कहीं कहा क्या कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूं? लेकिन आप इतने गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार करेंगे और वो जब दर्द छलक रहा है तो उल्टा उनके ऊपर लालछन लगाने का आप लोग काम कर रहे हैं। आज शिबू सोरेन जी इस राज्य के बड़े नेता, चंपई सोरेन जी भी राज्य के बड़े नेता, शिबू सोरेन को चंपई सोरेन नेता मानते थे, बड़ा दिल रखते थे, इसलिए शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बने रहे। चंपई सोरेन चाहते तो वो भी अध्यक्ष बन सकते थे इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के। तो किसी का बपोती कोई दल नहीं होता है। आप जो बोलते हैं कि चंपई सोरेन को हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, क्या आपने एहसान किया था चंपई सोरेन पर? क्या चंपई सोरेन की पार्टी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा? और अगर डेमोक्रेसी है पार्टी के अंदर तो आप ये सवाल नहीं ये आप बोल नहीं सकते। आपने डेमोक्रेसी का जिक्र किया है विजय साहू जी, इसी पर आते हैं, जेएमएम का रुख करते हैं। केंद्रीय कार्य समिति की कोई बैठक वर्षों से नहीं हुई, हूबहू स्पष्ट शब्द मैं वही कह रहा हूं जो अपने पत्र में, अपने पोस्ट में चंपई सोरेन जी ने कहा है। क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है जेएमएम में खत्म हो गई है? क्या सिर्फ एक आदेश आता है जिसे सब मानते हैं? अरुण जी देखिए, केंद्रीय कार्य समिति का बैठक नियत समय पे होती है ना, उनका एक समय तय है, उस समय से होते ही अभी जोराई भवन में इससे पहले बैठक हो चुकी है, तो मुख्यमंत्री थे उससे पहले बैठक हुई माननीय चंपई सोरेन जी। अब जब से वो मुख्यमंत्री है तब से वो बैठक नहीं हुई, तो माननीय हेमंत सोरेन जी जेल, शब्द में बता देता हूं, वर्षों से नहीं उन्होंने कहा, वर्षों से नहीं। जब माननीय चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री नहीं थे उनसे पहले बैठक हुई थी। आज माननीय चंपई सोरेन जी जब मुख्यमंत्री थे तो अगर वो उनकी इच्छा होती तो केंद्रीय कार्य समिति की बैठक भी हो जाती, तो उनकी इच्छा नहीं हुई। अभी कह रहे थे कि दल किसी की बपौती नहीं होती है, तो सुदेश महतो जी की बपौती आंसू है। फिर हमको बता दे जरा, ये कौन भाषा है, कौन सा तर्क है? बोलते बपौती, ये कोई भाषा है? बात करने का कोई तरीका? गद्दार बोल रहे हैं। नहीं, ये कोई तरीका नहीं, गद्दार बोल रहे हैं। सुदेश महतो जी का बपौती महतो कहाँ परिवार के किसी लोगों को बनाए हैं? किसी को? अरे बड़े मौसा, अपने भाई बंधु माता पिता किसको बनाए हैं? बताइए कौन परिवार बड़े मौसा लीडर इस राज्य में नहीं है, यही है महतो संघर्ष बोल लेंगे। बहुत बड़ा संघर्ष क्यों बता रहे हैं हम? बड़े मौसा, अभी आप जवाब दीजिए, बोले तो हम बीच में नहीं बोले, आपके पास आप बोले तो बीच में हम नहीं ना बोले जी। अरुण जी जवाब। बड़े मौसा चंद्र प्रकाश चौधरी जी सांसद हैं गिरिडीह से, उनकी वाइफ मौसी जी रामगढ़ से विधायक है। छोटे मौसा जी बड़का गांव से प्रत्याशी है। सुदेश महतो के ससुर जी, आप नाम लेकर बोल सकते हैं ना, बकायदा वो जनप्रतिनिधि है, मौसा मौसी कहने की जरूरत नहीं, नाम लेकर ले रहे चंद्र प्रकाश चौधरी, अरे विधायक बोल रहे हैं। टॉपिक पे लौट जाए। अब इनका सुदेश महतो के ससुर जी राम तमाल से विधायक चुनाव लड़ते हैं। बड़ा जनता ने जिस हम उस पर बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि केंद्रीय कार्य समिति की बैठक होती है या सिर्फ एक आदेश आता है परिवार के द्वारा वही माना जाता है? ये सवाल का जवाब। बिल्कुल बैठक होती है, बोले तो अगर माननीय चंपई सोरेन जी चाहते तो उनका मुख्यमंत्री काल में ही बैठक हो जाती, पर उन्होंने कभी इच्छा व्यक्त नहीं की, तो चल बैठक नहीं हो पाई। और अब जैसे ऋषिकेश भाई बोल रहे थे, हम लोग तो वही जान रहे हैं ना जो चंपई सोरेन जी बोले ऑन रिकॉर्ड आके। चंपई सोरेन जी राजभवन के बाहर आप ही चैनल में बोले कि हमने ही माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम का प्रस्ताव दिया, तो वो हम लोग जान रहे हैं। अब आज वो बोले जो चीज वो हम लोग आज आपके मार्फत से, चैनल के मार्फत से जो ऑन रिकॉर्ड आएगा उसी चीज को ना मानेंगे हम लोग। तो चंपई सोरेन जी इससे पहले कभी इस तरह का बात नहीं बोले। मंत्री भी रहे बजाप्ता, मंत्री भी रहे, अगर उनको दुख रहता तकलीफ रहता तो वो मंत्री नहीं रहता। अभी बोले वो किसी के बहकावे में आ गए हैं, बहकावे में आ गए हैं, उनको बहकाया जा रहा है। पर इतने सीनियर लीडर है, हमको नहीं लगता है कि किसी के बहकावे में आएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। जो निर्णय झारखंड के हित में होगा वही करेंगे। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाने में उनका योगदान है, हम लोग मानते हैं। कहाँ कोई कार्यकर्ता बोल रहा है क्या? हम लोग तो नहीं बोल रहे हैं। हम लोग तो ये नहीं बोल रहे सुदेश महतो जी यार ये किसी के बारे में भी अब सब तो हम लोग नहीं कभी बोलने का प्रयास भी नहीं करते हैं। तो चंपई सोरेन जी का योगदान जेएमएम बनाने में निश्चित रूप से रहा है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें राज्य के सर्वोच्च पद तक, माननीय मुख्यमंत्री तक उन्हें बनाया। अब घर परिवार का परिवारवाद का आरोप हम लोग ऊपर लगाते हैं। अब प्रतुल साहब जी परिवारवाद के बारे में बोल रहे हैं, परिवारवाद की कोई बात ही नहीं है। देखिए परिवारवाद की कोई यहाँ जिक्र ही नहीं है। एक आदिवासी नेता आज कुंठित है,
अगर राज्य से बाहर जाने के बाद वो अपने आप को इतना सहज महसूस करता है कि अब मैं अपनी व्यथा को रख सकता हूं, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो गठबंधन में थी ना अरुण जी। देखिए, ये तो आज हम लोगों को पता चल रहा कि कुंठित थे। इससे पहले तो मिनिस्टर आप ही के पास आएंगे प्रतुल जी। इससे पहले माननीय मंत्री बने हुए थे, उस समय तो हम लोग को कभी नहीं लग रहा था कि कुंठित थे। तो अभी परिवारवाद के बारे में बोलने लगे तो थोड़ा सा हमको ही बोलने दीजिए। जिन्हें आतंकवादी अलगवादी कहती थी बीजेपी, आतंकवादी का पार्टी है, अलगवादी है, उस महबूबा मुफ्ती बाप बेटी की पार्टी से गठबंधन करके सरकार बना लेते हैं। आप देख लीजिए, हरियाणा में चौटाला से बीजेपी गठबंधन करके सरकार बना लेती है। बिहार में पासवान जी, जीतन राम मांझी जी से मिलकर तब परिवारवाद नहीं दिखता है इन लोगों को। उत्तर प्रदेश में अनेक लोग हैं, अनुप्रिया पटेल जी है, संजय निषाद जी है, राजभर जी है। सूची पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और फिर करेंगे। परिवारवाद किस मुंह से परिवारवाद? प्रतुल जी के पास जाते हैं। परिवारवाद अगर प्रतुल जी से सवाल है तो पहले आपने चंपाई सोरेन जी के बारे में, आपने और आपकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कहते रहे कि वो दिग्गज नेता है, झारखंड बनाने में उनका अहम योगदान रहा है। लेकिन जिस 3 बिंदुओं के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, 3 विकल्पों के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, एक पहला विकल्प जिसके बारे में उन्होंने कहा कि संन्यास लेना विकल्प था, दूसरा संगठन बनाना विकल्प था और तीसरा रास्ते पर चलूं, जो साथी मिलेगा हाथ थाम लूंगा। क्या बीजेपी वो साथी बनने को तैयार है? नहीं, देखिए, ये बहुत ही जल्दबाजी होगा कहना। पहले तो जो व्यक्ति अभी आज उन्होंने पोस्ट किया उस पर चर्चा हो जाए। उन्होंने तो इच्छा जाहिर भी नहीं की है कि वो किस राजनीतिक दल के साथ जाना चाहते हैं, तो पहले ऐसे इस पर कोई भी टिप्पणी करना, मुझे लगता है वो अंग्रेजी का फ्रेज है ना, यू क्रॉस द रिवर व्हेन यू कम अक्रॉस द ब्रिज। तो अभी तो नदी भी नहीं दिख रहा, पुल भी नहीं दिख रहा, तो किसको पार करने की बात कर रहे हैं? आने दीजिए समय, फिर हम लोग इस पे आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो चंपाई सोरेन जी के साथ हुआ उसमें राजनीतिक मर्यादा, संवैधानिक मर्यादा सब तार-तार हो गई। इन्होंने आपको रोकना चाहेंगे, आएंगे, लौटेंगे आपके पास। आज हम चर्चा कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बारे में, उनके पोस्ट के बारे में, उनके भावुक पोस्ट के बारे में, एक एक शब्द के बारे में जो उन्होंने पिछले 2 महीने के दौरान जो उनके साथ बीता है, जिसके बारे में लिखा है। हम बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव से बात कर रहे थे। प्रतुल जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, पूरी बात करें। मैं संक्षेप में ही बोलूंगा। तो ऐसा ना आयुष कि अगर आप देखें तो संवैधानिक और जो नैतिक मर्यादाएं हैं वो तार-तार हुई। संवैधानिक मर्यादाओं की अगर आप बात शुरू करें तो मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब जेल से निकलते हैं और हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दिया, दोषमुक्त नहीं किया, और हाईकोर्ट के एक डिवीजन बेंच ने तो उन पर बहुत कड़ी टिप्पणियां करते हुए कहा था कि लैंड ग्रैबिंग केस में सीधे उनका हाथ है। हालांकि बेल देते वाले सिंगल जज की बेंच ने कहा था कि ऐसा प्रतीत नहीं होता है, और सुप्रीम कोर्ट और पंजाब हाई कोर्ट का ये निर्णय है कि जो बेल में दी गई टिप्पणियां हैं वो केस के मेरिट का आधार नहीं होती। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल देते समय ये कहा था कि हमारे बेल को हेमंत सोरेन के ट्रायल के समय मेरिट का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो जिस समय हेमंत सोरेन छूट कर आए थे बाहर, तो उस समय ये मैसेज आता है चंपाई सोरेन के पास, जैसा उन्होंने एक्स पर लिखा कि आप अगले 2-3 दिन तक किसी सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। साहब, ऐसा कौन सा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन की किस धारा में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री को निर्देश दे सकते हैं कि अब आप नहीं जाएं? और जब वो जाने की इजाजत भी मांगते हैं नियुक्ति पत्र में, तो उनको मना कर दिया जाता है कि नहीं साहब, आप नहीं जाएंगे। और उसके बाद विधायक दल के नेता की, जो सदन के नेता बैठक बुलाता है, इन्होंने फिर संवैधानिक मर्यादा को तार-तार कर दिया। अब किसने बुलाया बैठक, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। क्या वो बैठक संवैधानिक थी? ये भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि चंपाई सोरेन ने खुद कहा कि उनके नॉलेज में नहीं था। बाद में उनको सूचना दी गई और उनसे इस्तीफा दिला दिया गया। यानी ये नैतिकता खत्म हो गई, क्योंकि इस्तीफा का अगर आपको दिलाना होता तो पहले बात करते, कुछ करते। अंतिम समय विधायक दल की बैठक में आप कहेंगे, और उन्होंने तो ये भी कहा कि 1-2 मंत्रियों ने मुझसे तेज आवाज में बात करने की कोशिश की थी, फिर उनको डांटा गया, फिर वो चुप हुए। उसके बाद ये सारी प्रकरण को खत्म हुआ। लेकिन वो कभी ऐसा नहीं था कि पहली बार उन्होंने अपनी व्यथा को जाहिर किया। उन्होंने तो, मैंने आपको पहले भी बताया, 6 जुलाई को जब हाटगमरिया गए थे तो वहां कहा था कि बहुत अफसोस है, मैं शिक्षक नियुक्ति पत्र नहीं बांट पाया। आज जिसको मैया सम्मान योजना कह रहे हैं, वो उनके ही ब्रेन चाइल्ड थी, उसकी मैं विधिवत शुरुआत नहीं कर पाया। तो जिस आदमी को मलाल हो इतने सारी चीजों का, तो ये कैसी बात है? और जो डायनेस्टी की बात होती थी ना, तो हेमंत सोरेन परिवार में मैं जानता हूं कि सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा है जो बालिग है, वो किसी पद पे नहीं है, वो माननीय विधायक बसंत सोरेन जी की पत्नी है। बाकी जितने बालिग लोग हैं सब कहीं ना कहीं किसी पद पे हैं। और तो और छोड़ दीजिए, ये बाहर जाकर देखिए तो उड़ीसा जो जेएमएम है, उनकी अध्यक्ष भी माननीय गुरु जी की बेटी जो अंजलि सोरेन जी है। तो ये तो पूरे तरीके से परिवारवादी पार्टी। मैंने कहा ना, सारे बालिग, पता नहीं 16-17 जितने पद है, युवा मोर्चा, फलना कौन मोर्चा,
सब में मंत्री भी बनना था तो यही बने, विधायक भी बनना था तो यही बने, तो सब जगह एक ही जगह से इसे परिवारवाद गंभीर आरोप लगाया गया। बस फाइनल मैं रैप अप कर रहा हूं। तो हमारा ही कहना है कि जिस तरीके से एक आदिवासी के बेटे को, एक साधारण किसान परिवार में आदिवासी के बेटे को जो जिसने जन्म लिया उसको अपमानित किया जाता है, जिसने औद्योगिक घराने के खिलाफ लड़ाई से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, सिर्फ इसलिए हटाया जाता है कि वो कुर्सी गर्म करके रखे। साहब, आपका क्राइसिस था, सीता सोरेन जी और बसंत सोरेन जी ने झंडा बुलंद कर दिया था कि हम नहीं कल्पना सोरेन जी को बर्दाश्त करेंगे, तो वो आपके कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट थे। उस समय उन्होंने आपकी बागडोर संभाली और पार्टी को एक उस समय के क्राइसिस से निकाला और आपने बहुत बेदर्दी कांग्रेस से जवाब देते हैं। आखिरी कुछ मिनट बचे हुए ऋषिकेश जी, क्या अब गठबंधन चाहती है कि एक बार फिर से बात हो, एक बार फिर से जो जेएमएम के गठबंधन के बाकायदा मजबूत स्तंभ है उनको किसी तरह मनाया जाए? क्या कांग्रेस में ऐसी बातें चल रही है या फिर महागठबंधन में ऐसी बातें चल रही है? महागठबंधन की तरफ से आयुष, उनसे यही अपील किया जा रहा है कि आप अपना विवेक का इस्तेमाल करें और अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। और आपने इस पार्टी को बहुत साल दिया है, आप इस पार्टी के साथ फिर से वापस आए और किसी तरह का नया विकल्प का जो आप तलाश कर रहे हैं उस पर विराम लगाएं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, नैतिकता की बात कर रहे थे। मैंने बताया कि कई राज्यों में मुख्यमंत्री बदले, तो किस नैतिकता से बदले? क्या वो काम नहीं कर पा रहे थे? क्या वो भ्रष्ट थे या वो काबिल नहीं थे? क्यों बदले? क्योंकि इनका पार्टी का निर्णय था। लेकिन नैतिकता का पाठ सिर्फ कांग्रेस को ना पढ़ा है। और आजसू पार्टी के प्रवक्ता ने कांग्रेस पर एक टिप्पणी की, कहा कि राजेश ठाकुर जी दुखी हैं। राजेश ठाकुर जी सफल कार्यकाल 3 साल तक चलाए, केंद्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया उसका हम लोग सम्मान किए। और केशव महतो कमलेश जी 50 साल से राजनीतिक जीवन में है, एक ओबीसी समाज के लोग का एक मजबूत नेता को दायित्व दिया गया, तो इनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। मैं पूछना चाहता हूं कि सबसे दुखी अगर राज्य में कोई नेता है तो सुदेश महतो जी हैं। 10 वर्षों से दुखी हैं। 10 सेकंड लूंगा। 10 वर्षों से सुदेश महतो जी दुखी हैं। 14 से 19 में 5 साल में 2 बार इलेक्शन हार गए, 19 से विपक्ष में है, तो दुखी तो सुदेश महतो जी हैं। और उनका पार्टी बताती है क्या कि वो राजनीतिक पार्टियों पर सवाल उठ रहे हैं। हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ था। हमारा पैनल इस पहलू पर चर्चा कर रहा था कि क्या चंपाई सोरेन जो नाराज हुए हैं ये अचानक हो गए हैं या बहुत लंबे समय से कुंठित थे, क्या क्या प्रकरण हुआ। तो हमारा पैनल इन तमाम पहलुओं पर चर्चा किया गया। हमारे साथ हमारे पैनल में जेएमएम से अरुण वर्मा जी जुड़े हुए थे। अरुण वर्मा जी, आपका बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ ऋषिकेश सिंह जी जुड़े हुए थे कांग्रेस से। ऋषिकेश जी, आपका बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए थे। प्रतुल जी, आपका बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। और विजय साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए थे आजसू से। विजय जी, आपका बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। आज पूरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का प्रकरण चलता रहा। अब देखना यह है कि कल का दिन क्या होने वाला है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।